नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवत गीता की सरल कहानियां, इस श्रृंखला में आज पांचवी कहानी जिसका नाम है अर्जुन की दुविधा। तो मैं लेकर आई हूँ, सुनिएगा ये कहानी। देखिएगा अर्जुन को क्या दुविधा होती है, क्यों परेशान हो जाता है और दादाजी राहुल को क्या क्या समझाते हैं। तो सुनिएगा आज की कहानी अर्जुन की दुविधा। राहुल भागता हुआ दादाजी के पास आता है। दादाजी, दादाजी, मुझे दोनों श्लोक याद हो गए हैं। वाह राहुल, बहुत बढ़िया। अब जल्दी बताइए ना, आगे क्या होता है युद्ध में। दादाजी, पता है कल मुझे तो नींद भी नहीं आई, रात में युद्ध ही दिखाई दे रहा था। अभी से राहुल, लेकिन अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। हुआ नहीं तो आज हो जाएगा। आप करा देंगे ना युद्ध शुरू दादाजी। बताओ ना, आज युद्ध शुरू होगा कि नहीं। चलो बैठो और ध्यान से सुनकर तुम भी बताना कि आज युद्ध शुरू होता है या नहीं। दादाजी, युद्ध नहीं तो वीडियो तो शुरू करें ना। मैंने वीडियो ऑन कर दिया है। ठीक है राहुल। तो अब संजय बता रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत से पहले दोनों सेनाओं की ओर से शंख बजाने शुरू हो गए हैं। पहले कौरवों की ओर से पितामह भीष्म ने शंख शंख बजाया, फिर कृष्ण और पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। पता है राहुल, इन सब योद्धाओं के अपने अलग अलग शंख होते हैं। इनका विशेष नाम भी होता है, जैसे किसी ब्रांडेड कंपनी की तरह होते होंगे दादाजी। नहीं राहुल, ये किसी ब्रांड के नहीं, बल्कि इनका एक अपना अलग विशेष नाम होता है। जैसे भगवान कृष्ण के शंख का नाम है पांजन्य। जब यह बजता है तो इसकी ध्वनि दूर दूर तक गूंज उठती है। सागर की लहरें तेज हो जाती हैं, पर्वत कांपने लगते हैं। दादाजी, आप भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। अरे राहुल, ऐसे ही होते हैं ये दिव्य शंख। अच्छा दादाजी, पापा भी कभी कभी पूजा में शंख बजाते हैं, वो क्यों? पूजा तो युद्ध नहीं है ना। पूजा पाठ में शंख बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है भगवान और देवी देवताओं को शंख की मधुर ध्वनि बहुत अच्छी लगती है। साथ ही शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो फिर युद्ध में शंख बजाने का क्या अर्थ हुआ? युद्ध में अर्थ हुआ कि युद्ध धर्म के अनुसार लड़ा जाएगा, मतलब नियमों के अनुसार लड़ा जाएगा। शंख के साथ साथ ढोल, नगाड़े, बिगुल ये सब भी बजाए जाते हैं, ताकि सभी योद्धा अलर्ट हो जाएं कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। और घर में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वे भी बाहर ना निकलें। तो राहुल कहता है, अर्जुन का पोज बनाते हुए कहता है, धनुष चलाते हुए, शंख ढोल नगाड़े बज गए हैं, अब अर्जुन धनुष के उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या अर्जुन के धनुष का भी कोई विशेष नाम है दादाजी? हाँ बेटा, अर्जुन के धनुष का भी एक विशेष नाम है, जिसे गांडीव कहते हैं, और इसलिए अर्जुन का नाम गांडीवधारी भी कहा जाता है। राहुल, इन योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र बहुत दिव्य होते हैं। दिव्य मतलब मैजिकल ना दादाजी। हाँ, एक्स्ट्रा पावरफुल। आज की तुम्हारी एआई टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल थे ये। तो अर्जुन अपना धनुष उठा लेता है और भगवान कृष्ण से कहता है, हे माधव, मेरा रथ युद्ध के बीचों बीच ले चलो, ताकि मैं एक बार देख सकूं कि दुर्योधन के साथ कौरवों की सेना में कौन कौन है। तो भगवान कृष्ण का रथ को ले जाते हैं दादाजी। हाँ, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। जो अर्जुन कहेंगे भगवान को वहां रथ ले जाएंगे। तो वे अर्जुन के रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, अर्जुन, अब अपने पितामह को देखो, गुरु को देखो, संबंधियों को देखो, भाई बहन भाइयों को देखो, मित्रों को देखो। शायद इन्हें बाद में ना देख पाओ। तो जैसे ही अर्जुन नजर ऊपर उठाते हैं, पता है क्या होता है राहुल? क्या? अर्जुन युद्ध को मना कर देते हैं दादाजी। हाँ राहुल, जैसे मूवी का सीन एकदम से पलट जाता है, वैसे ही अर्जुन का दिमाग भी एकदम से पलट जाता है। सीन एकदम चेंज हो जाता है। अर्जुन जो युद्ध के लिए बेचैन था, दुर्योधन को मारने के लिए उतावला था, अपने सामने सब अपने लोगों को देखकर घबरा जाता है। घबरा जाता है मतलब क्या दादाजी? मतलब उसे पसीना आने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ दादाजी कि अर्जुन डर जाता है। दादाजी, वे लोग हैं भी तो बहुत ज्यादा ना, बहुत पावरफुल हैं, उनकी सेना भी तो बहुत बड़ी है ना दादाजी।
अर्जुन उनकी शक्ति से या सेना से नहीं डरते, बल्कि उन्हें इस बात का डर होता है कि वे अपने दादाजी, अपने पितामह को कैसे मार सकेंगे। ये सब तो वही हैं जो उसे अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाते थे, कभी खेल खिलाते थे, कभी खेल खेल में उसके लिए घोड़ा भी बन जाते थे, कभी डांटते थे, कभी सिखाते थे, जैसे आप मेरे लिए साथ करते हैं दादाजी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अर्जुन यही सोचते हैं और कहते हैं, मैं अपने प्रिय दादाजी की हत्या कर दूं? ये कैसे हो सकता है? यदि वे मुझे मारे तो सही है, पर मैं अपने दादाजी पर बाण चलाऊं? कैसे चलाऊं मैं बाण? और दादाजी के साथ मेरे गुरु, जो मुझे अपने सबसे प्रिय शिष्य मानते थे, मैं उनको मारूंगा? अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, जिनके साथ मैं बचपन में खेला था, उनके साथ बचपन बिताया था, आज ये सब मेरे शत्रु हो गए। हाँ दादाजी, अर्जुन सही कह रहे हैं। अर्जुन कैसे मार सकते हैं अपने दादाजी को, गुरु को? मैं तो कभी ना मारूं। ये युद्ध है, खेल तो है नहीं कि वे हार गए और हम जीत गए। ये सब एक बार मर गए तो दोबारा जिंदा भी तो नहीं हो सकते ना दादाजी। और हत्या करना तो सबसे बड़ा पाप है। हाँ राहुल, अर्जुन बिल्कुल ऐसे ही कह रहे थे जैसे तुम कह रहे हो कि मैं हत्या का पाप क्यों करूं। यही सब बात अर्जुन कृष्ण भगवान से कहते हैं। मेरे दोस्त कृष्ण सुनो, मुझे युद्ध करना उचित नहीं लगता। अगर हमें राजपाट मिल भी गया तो इतना रक्त बहाकर हम भाई युधिष्ठिर खुश नहीं रह सकते। दादाजी, अर्जुन ने सही कहा, युद्ध करना सही नहीं होगा। कैसे मारेगा वो अपने दादाजी को, अपने गुरु को? इसी दुविधा में अर्जुन फंस जाता है राहुल। एक तरफ उसके अपने रिश्तेदार हैं, एक तरफ न्याय है, धर्म है। यही तो गीता सिखाती है। एक राजा के लिए न्याय अधिक जरूरी है या उसके अपने संबंधी? बेटा अब सोचो, यदि कोई देश हमारे देश पर आक्रमण मतलब अटैक कर दे और हमारे फौज का कर्नल भी मना कर दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या ये सही होगा? युद्ध के स्टार्ट शुरू होने से पहले पीछे हटना तो कायरता होगी ना। राहुल सोचते हुए कहता है, दादाजी यही तो मुश्किल है। युद्ध के समय अर्जुन पीछे हटना चाहते हैं। और पता है पता है राहुल, अर्जुन तो अभी रुकते ही नहीं, भगवान कृष्ण को बोलने ही नहीं देते। एक के बाद एक अनेक कारण बताने लगते हैं कि युद्ध करने का क्या क्या नुकसान होगा। अर्जुन कहते हैं, युद्ध से केवल संबंधी ही नहीं मरेंगे, इतने सारे सैनिक, वो भी दोनों सेनाओं के सैनिक, इतने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बड़े बूढ़े अपने जवान बच्चों को खो देंगे। चारों तरफ मृत्यु मृत्यु ही होगी। सारा धन भी खत्म हो जाएगा, निर्धनता, गरीबी बढ़ जाएगी, लूटपाट, चोरी चकारी बढ़ जाएगी। तो समाज का विकास होना था वो भी नहीं होगा, सब चकनाचूर हो जाएगा। समाज में अशिक्षा हो जाएगी, पाप बढ़ जाएगा। और इस सब का पाप का भागीदारी कौन होगा? हम ही तो होंगे ना। हाँ दादाजी, युद्ध से बहुत नुकसान होता है, मैंने भी पढ़ा है और मूवी में भी देखा है। सही कहा राहुल। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हम पांडव तो द्रौपदी के साथ वन में जाकर भिक्षु की तरह रह लेंगे, पर ये पाप नहीं कर पाएंगे। तो दादाजी अब अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे? अर्जुन सही है दादाजी, जब मैं आपसे पूछ रहा था कि ये युद्ध गलत है ना, तब तो आपने कह दिया था गीता है स्वयं से युद्ध। पर अब तो उसे स्वयं से नहीं, अपने दादाजी से लड़ना है। हाँ बेटा, अर्जुन की दुविधा यही है कि वे स्वयं से युद्ध नहीं कर रहे, बल्कि अपने प्रियजनों से युद्ध कर रहे हैं। तो ये घटनाएं हमें यही सिखाती हैं कि कभी हमें स्वयं से, कभी हमें बाहर युद्ध करना होता है। पर हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। क्या वो हमारे स्वार्थ के लिए है या परमार्थ के लिए है? अब देखना राहुल, कल को अर्जुन क्या करता है। तब तक के लिए विश्राम करो। राहुल मुस्कुराते हुए वीडियो में देखकर कहता है, तो दोस्तों कल हम जानेंगे क्या अर्जुन अपने फैसले पर अटल रहते हैं या युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और दादाजी को भी शुभ रात्रि बोलकर राहुल चलता है अपने कमरे की ओर। धन्यवाद। कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप सभी के कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और कहानियाँ लिखने को अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।